गौतम बुद्ध जी के आश्रम में बहुत ही प्यारे प्यारे भजन और उपदेश हुआ करते थे। पास के सभी लोग सुनने के लिए हर रोज़ जाया करते थे। उसमें से एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत दिनों से आता था, पर उसको जल्दी से कोई बात समझ नहीं आती थी और वह घर से गरीब भी था और उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी गुरुजी ने उनको समझाने के लिए एक कहानी सुनाते हैं कि कभी किसी की नकल करके नहीं करना चाहिए। जो वह व्यक्ति हमेशा दूसरे की नकल करके आता था सबके साथ में और बैठता था, मगर भगवान के जो उपदेश होते थे उन पर कोई ध्यान नहीं देता था, ना ही महाराज जी की यानी गुरु जी की बताई हुई बातों का उसके ऊपर कोई फर्क पड़ता था। वह अपनी दिनचर्या अपने हिसाब से जीता था। उसको समझाने के लिए तभी बुद्ध महाराज एक उपदेश देते हैं। वह सुनाते हैं कि एक नगर में एक ऐसा परिवार रहता था जिसमें 4 सदस्य थे, माँ और पिताजी और 2 बालक। वह अपना घर का खर्चा अच्छे से नहीं चलाते थे और कोई भी काम करने में उन्हें सफलता नहीं मिलती थी। वह बहुत परेशान थे, जिससे उनका घर का खर्चा अच्छे से नहीं चल रहा था, घर का गुजारा अच्छे से नहीं हो रहा था। तभी उनकी पत्नी ने कहा, क्यों ना तुम बाहर जाके कुछ कमा लाओ जिससे हमारे परिवार का अच्छे से पेट पार गुजारा हो सके, यानी बच्चों का पेट पालन हो सके। और वह प्लान बनाते हैं। तभी उसका पति कहता है कि हम अकेले जाएंगे तो दिक्कत होगी, क्यों ना तुम सभी मेरे साथ में चलो, तो मुझे चिंता भी नहीं रहेगी कि तुम गांव में किस तरह से रहते हो और आराम से मिलके हम लोग कमा भी लिया करेंगे। और वे सैर के लिए निकल पड़ते हैं, दोनों बच्चे और पति पत्नी। रास्ते में चलते चलते उनको अंधेरा हो जाता है। एक जंगल में जाते हैं तो वहाँ अंधेरा हो जाता है, तो वहीं पर वो रुकने की ठान लेते हैं। एक पेड़ के नीचे अच्छे से वह बैठ जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं, तुम यहाँ पर सफाई कर लो और चूल्हा बना लो। और बेटा से कहते हैं, तुम लकड़ी ले आओ और एक बेटा जाके पानी ले आओ। ऐसे करके वो सारी सामान एकत्रित कर लेते हैं और वहीं पर आग जला के बैठ जाते हैं। उसी पेड़ पर एक हंस रहता था। उस हंस ने यह सब देखा तो वह सोचने लगा कि इनके पास बनाने खाने के लिए तो कुछ है नहीं, इन्होंने आग जला ली, अब ये क्या करने वाले हैं। और वे सोचने लगा। तभी उसने आवाज़ दी कि भाई, तुम्हारे पास कुछ खाना बनाने के लिए तो है नहीं, तुम क्या पकाओगे, क्या खाओगे। वह व्यक्ति गुस्से में था और उसके पास कुछ बनाने के लिए नहीं था, तो उसने कह दिया कि तुम ही को बनाएंगे खाएंगे। और वह हंस से सोचने लगा कि भाई मुझे क्यों बनाओगे खाओगे, और सोचते सोचते बहुत ही दुखी हो गया। वह कहने सच मान गया उसकी बात कि सच में ये कहीं हमें ना ही बना के खा लें। तभी वह उस व्यक्ति से कहता है, हंस, कि तुम मुझे छोड़ दो और मैं तुम्हें धन देता हूँ, जिससे तुम्हारा जीविकोपार्जन अच्छे से चलता रहेगा। वह व्यक्ति हंस की बात सुनकर वह समझ गया कि मुझे धन मिल जाएगा जिससे मेरा जीविकोपार्जन चलता रहेगा, और हंस से कह देता, ठीक, तुम मुझे धन दे दो और मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। वह हंस अपने साथ में कुछ दूर उस व्यक्ति को ले जाता है और अपनी चोंच से इशारा करता है कि
तुम यहाँ पर से धन निकाल लो। वह व्यक्ति वहाँ पर ज़मीन पर खोदता है और उसे वहाँ पर धन मिल जाता है। लेकर अपने गांव वापस चला जाता है और वह सुखी सुखी अपने परिवार में रहने लगते हैं। जब सुखी सुखी रहने लगते हैं तो गांव के लोग भी देखते हैं, चर्चा होने लगती है कि इसके पास क्या ऐसा इसे मिल गया जिससे इसका जीविकोपार्जन अच्छे से चलने लगा। कल तक तो ये बहुत गरीब था। तभी पड़ोस के एक परिवार ने चुपके से उसके बच्चे को बुलाया अपने घर पे और उससे सारी बात पूछ ली। जब पूछ ली तो उसने सोचा कि क्यों ना हम भी ऐसा ही करें, तो मेरा भी घर का गुजारा अच्छे से चलेगा। तो वह भी प्लान बना के और 3-4 लोग घर से निकल देते हैं। रात में जब अंधेरा हो जाता है, जंगल में पहुंच जाते हैं, तो उन्होंने सोचा हम रात भर यहाँ पर बिताएंगे अच्छे से। वो बैठ जाते हैं, लेकिन आगे कुछ अगर कर पाते, इससे पहले ही जंगल में एक बड़ा सा शेर आ जाता है और उस व्यक्ति को वो खा जाता है। वे कभी भी गांव लौटकर वापस नहीं जाते हैं। एक बच्चा था उसी में से, वो डर कर छिप जाता है। तो वह गांव में सुबह होती है, रात भर वहाँ छिपा रहता है और अपने गांव वापस लौट जाता है। वहाँ जाके सबको ये चीज़ बताता है तो सब लोग कहते हैं ये तो बहुत इन परिवार के साथ में बुरा हुआ। तभी महाराज जी यानी बुद्ध भगवान उपदेश दे रहे होते हैं और कहते हैं कि किसी को भी एक दूसरे की नकल नहीं करनी चाहिए। हर किसी को अपने हिसाब से चलना चाहिए। कभी भी दूसरे के जैसा नहीं बनना चाहिए या दूसरे का काम देखकर वैसा खुद करने को नहीं सोचना चाहिए। क्या पता उसको इसमें लाभ हुआ है, तुमको इस काम में हानि हो जाए, या दूसरा कहीं जा रहा है तो ये सोचकर नहीं उसके पीछे जाना चाहिए कि ये जा रहा है तो हम भी वहाँ जाएंगे। इसीलिए वह वहाँ पर जो बैठे थे सभी ये बात समझ जाते हैं कि यहाँ पर जिसका मन लगता है, सुनने की इच्छा होती है, अंदर से जो भगवान के शरण में जाना चाहता है, वही को जाना चाहिए, उसे ही आना चाहिए। जो व्यक्ति यहाँ पर एक दूसरे की नकल करके आते हैं कि चलो सारा गांव जा रहा है उपदेश सुनने के लिए और मैं भी जाऊंगा, और फिर उसे नहीं सुनते, नहीं देखते, नहीं वैसा करते, कोई उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता, तो उनके लिए ये प्रवचन, ये उपदेश बिल्कुल मिट्टी के समान हैं। वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर उनको कुछ करना है तो जो बताया जा रहा है उस पे अमल करना चाहिए और उसे अपने जीवन में भी ढालना चाहिए कि भगवान बुद्ध अपने उपदेश में क्या समझा रहे हैं और क्या वहाँ पर बैठा बता रहे वह हैं। व्यक्ति अब उसी यह समझ चुका था कि हमें यहाँ पर क्यों आते हैं और यहाँ पर आने का क्या कारण है, कि हमें यहाँ पर जो सुनने को मिलता है उसके हिसाब से चलना चाहिए और उसे अपने जीवन में उतारना भी चाहिए, तभी इसमें हमारा लाभ है। वह व्यक्ति अब आता और दूसरे की शरीकत करके नहीं आता, वहाँ पर बैठता अच्छे से और प्रवचन सुनता और उसे अपने जीवन में भी ढालता, उनके विचारों के हिसाब से चलता। उसका जीवन अब बिल्कुल बदल चुका था। अब वह व्यक्ति दूसरे की नकल करके नहीं आता था। हर रोज़ महाराज जी के प्रवचन सुनता और सुन के अपने घर वापस चला जाता।